दिनों से यह विश्वास करना मुश्किल था कि दिवाकर दिल्ली में ही है। अनुपमा की मान्यता में यह बात बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके मन में यह सवाल बार बार उठता रहता था कि क्या सच में दिवाकर वहीं है जहां उसे बताया गया। पाखी ने उसे बताया था कि दिवाकर अहमदाबाद में उसके साथ है, लेकिन अब जब पाखी खुद दिल्ली आती है और दिवाकर से आमने सामने मिलती है तो स्थिति पूरी तरह उलझ जाती है। दिवाकर पाखी को धमकाने लगता है, उसे परेशान करता है और उसकी भावनाओं के साथ खेलता है। इस बीच अनुपमा अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाती है। हर मोड़ पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार चौकसी रखती है। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोमांचक और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आया है, जो दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रख देगा। इस बार कहानी में यह देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपने बापूजी के साथ मिलकर बापूजी के दोस्त की पत्नी को बचाने के लिए उनके बेटे के घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही दोनों परिवार के सामने ऐसा नाटक चलता है कि वे खुद को बहुत अमीर और प्रभावशाली दिखाते हैं। बताया जाता है कि इनका दुबई में एक विशाल और शानदार बिजनेस है और वे अर्जुन की मां के दूर के रिश्तेदार हैं। शुरुआत में अर्जुन और उनकी पत्नी टीना इन पर विश्वास नहीं करते और उन्हें घर से निकालने की योजना बनाते हैं, लेकिन अनुपमा अपने बापूजी के साथ मिलकर बड़ी बड़ी बातें करती है, उन्हें समझाती है और अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को नियंत्रित करती है। इस रणनीति को देखकर अर्जुन और टीना लालच और भ्रम में फंस जाते हैं। जैसे ही अनुपमा अपने बापूजी के साथ वहां से जाने लगती है, अर्जुन और टीना दोनों मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद शुरू होती है उनकी सच्चाई सामने लाने की प्रक्रिया, जिसमें दिखाया जाएगा कि अर्जुन और टीना ने अपने बेटे को उसकी दादी से मिलने से क्यों रोका हुआ था और किस तरह उन्होंने अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण परिवार में तनाव पैदा किया। इस कहानी में यह भी दिखाया जाएगा कि धीरे धीरे बापूजी की भाभी अपने पोते से मिल पाती हैं और पुरानी गलतफहमियों और गलत व्यवहार को सुधारा जाता है। अनुपमा अपने बापूजी के साथ मिलकर अपनी बेटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं और हर चुनौती का सामना करने का साहस दिखाती हैं। इस क्रम में अनुपमा आगे बढ़ती है और अर्जुन और टीना दोनों को सबक सिखाती हैं। टीना बार बार लालच में आती है, सोचती है कि इन लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति है और वह उसे हासिल कर लेगी। इसी कारण वह उनकी बात मानती है। अनुपमा इस दौरान बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से काम लेती है, हर परिस्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करती है और सही समय पर सही कदम उठाती है। साथ ही अनुपमा बार बार यह महसूस करती है कि दिवाकर उसके आसपास ही है और उसकी बेटी के साथ जो हुआ वह बिल्कुल भी सही नहीं है। यही नहीं, इस दौरान उसका मन लगातार सोचता है कि कैसे दिवाकर ने उसके परिवार और अन्य लड़कियों की जिंदगी को प्रभावित किया है। तभी यीशु का फोन आता है और उसे पता चलता है कि पाखी के साथ क्या हुआ, कैसे दिवाकर उसके पैसे लेकर भाग गया और पाखी का दिल पूरी तरह टूट चुका है। अनुपमा यीशु से कहती है कि जब तक वह वापस नहीं आती, यीशु को संभाले। अनुपमा को यह भी पता चलता है कि इसी मंदिर में भोलेनाथ उसे दिवाकर की फैमिली से मिलवाएंगे। ये जानकर वह पूरी तरह चौंक जाती है कि दिवाकर ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, कितनों को अपने जाल में फंसा लिया है और पाखी भी इसके जाल का हिस्सा बन चुकी है। अनुपमा एक समस्या से निकलते ही दूसरी की तैयारी करती है। यह एपिसोड लंबा, रोमांचक और बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली से अनुपमा इतनी जल्दी वापस नहीं लौटेगी। बापूजी के दोस्त के घर की स्थिति सुधारने के बाद अनुपमा सबसे पहले दिवाकर के पास जाएगी और उसे जेल की हवा खिलाकर उसकी सच्चाई से रूबरू कराएगी। इसके बाद वह पाखी को सुरक्षित करेगी और उसे फिर से अपने परिवार के बीच सुरक्षित महसूस कराएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाखी अनुपमा के इतने प्रयासों और संघर्षों के बावजूद उसकी इज्जत करेगी? इतने वर्षों में अनुपमा ने कितनी बार पाखी को बचाया, उसके नुकसान को रोका, यीशु को सुरक्षित किया, लेकिन पाखी और उसकी मां अपनी हरकतों से बाज नहीं आतीं। पाखी हर मौके पर अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है और उसके प्रयासों को नज़रअंदाज करने की कोशिश में रहती है। तो दोस्तों, क्या अनुपमा कभी इन परेशानियों, झगड़ों और टंटों से बाहर निकल पाएगी? क्या वह इन लोगों की समस्याओं को अपना बनाना बंद करेगी और खुद को उनकी हरकतों से अलग रख पाएगी? अनुपमा की यह आदत कब बदलेगी और इसके बाद नया ट्विस्ट क्या होगा जब गौतम की सच्चाई पराग के